क्लास बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने जो बात की थी वो 5 टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें से फर्स्ट आज हम स्टडी कर रहे हैं, सेकंड भी स्टडी करेंगे, थर्ड भी, पांचों टाइप इनफैक्ट हम ट्राई करेंगे कवर करने की। तो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद रेयोन। ठीक है, रेयोन बच्चों हम वुड पल्प से निकालते हैं, लकड़ी का गूदा होता है उससे निकालते हैं। क्यों, क्या होता है कि जो प्लांट सेल होती हैं, प्लांट सेल में सेल वॉल होती हैं और सेल वॉल में पाया जाता है सेल्यूलोज। हमें सेल्यूलोज चाहिए कहीं से भी, तो सेल्यूलोज हमें कहाँ से मिलता है? वुड पल्प से। वुड पल्प से हम सेल्यूलोज निकालते हैं और सेल्यूलोज में हम केमिकल्स मिलाते हैं ताकि हमें क्या मिल जाए? रेयोन। ठीक है, तो रेयोन को प्रिपेयर ऐसे किया जाता है। सबसे पहले रेयोन जो है वो प्रोड्यूस किया गया था फ्रांस में 1880 में। ठीक है, तब इसको आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता था, नकली सिल्क। सिल्क के जैसा ये चमकीला होता है, शाइनिंग होता है, लेकिन ये सिल्क के इतना महंगा नहीं होता, ये आपने याद रखना है। इट इज चीपर देन सिल्क, सिल्क से सस्ता होता है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। फिर हमने बात करनी है रेयोन की प्रॉपर्टीज एंड यूजेस के बारे में, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो पहला, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, इट इज सॉफ्ट। ठीक है, मुलायम होता है, शाइनिंग, चमकीला होता है, एंड ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मीन्स लंबा चलने वाला होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, स्ट्रोंग होता है। गुड एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है। मॉइस्चर जो होता है, मॉइस्चर यानी नमी को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए इसका जो यूज़ किया जाता है बच्चों, वो यूज़ किया जाता है सैनिटरी नैपकिन्स और डाइपर्स में। ये याद रखना है, बच्चों को हम डाइपर वगैरह लगाते हैं। ठीक है, तो वो डाइपर जो होते हैं वो पानी को सोखने के काम आते हैं, तो डाइपर्स में हम किसका यूज़ करते हैं? रेयोन का। ठीक है, ओके। अगली चीज़ है इट कैन बी मिक्स्ड, इसको मिलाया जा सकता है। ठीक है, किसके साथ? कॉटन के साथ या वूल के साथ, यानी जो सूती कपड़े होते हैं और जो ऊनी कपड़े होते हैं उनके साथ इनको मिलाया जा सकता है। उनकी डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक हमें अगर चाहिए, ठीक है, तो मिक्स्ड के स्थान पे यहाँ पे एक और वर्ड हम यूज कर सकते हैं, ब्लेंड। ठीक है, ब्लेंड का मतलब भी, इट कैन बी ब्लेंडेड। ब्लेंड का मतलब भी मिलाना होता है, 2-3 चीज़ों को अगर आपस में हम मिला दें किसी प्रोपोर्शन में तो उसको हम ब्लेंड कहते हैं। तो जैसे बेड शीट्स होती हैं या दूसरी चीज़ें होती हैं जो कॉटन से बनी हुई हैं, अगर आप चाहते हैं कि उसके ऊपर पानी वगैरह गिर जाए और वो उस पानी को एब्जॉर्ब कर लें, तो हम उसके अंदर रेयोन की मिलावट कर देते हैं। ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं हमारे अगले फाइबर की। चलिए बच्चों, सेकंड जो सिंथेटिक फाइबर है जिसकी हम बात करेंगे वो है बच्चों नाइलॉन। ठीक है, नाइलॉन जो है बच्चों वो 1931 में सबसे पहले इसका फाइबर जो है वो प्रिपेयर किया गया था, बनाया गया था। ये जो पेट्रोलियम और जो कोल होते हैं उनका केमिकल डेरिवेटिव है, यानी केमिकली पेट्रोलियम और कोल से नाइलॉन को बनाया जाता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसके यूजेस की अगर बात करें, इनफैक्ट नाइलॉन जो है वो नॉन सेल्यूलोज वाला फर्स्ट फाइबर था, पहला फाइबर ऐसा था जिसमें सेल्यूलोज नहीं होता। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ और यूजेस की बात करते हैं तो ये वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट फाइबर है, बहुत स्ट्रोंग होता है, और इसी वजह से इसका यूज जो है वो फिशिंग नेट्स यानी मछलियों के जो जाल होते हैं मछली पकड़ने वाले, उनमें किया जाता है। पैराशूट बनाने में किया जाता है, जो ऊपर से जंप करते हैं हम एयर में। और एलिवेटर्स जो होते हैं यानी जो लिफ्ट होती हैं, उनकी रस्सियाँ बनाने में, उनकी जो रोप्स होती हैं बहुत मजबूत होती हैं, इतना सारा वेट उठाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो उनकी रोप्स में इसका यूज़ किया जाता है। तो वो जो रस्सियाँ बनती हैं, रोप्स बनती हैं एलिवेटर्स की, उसमें एक तो यूज़ होता है बच्चों नाइलॉन, और नाइलॉन के साथ हम जो नेक्स्ट फाइबर स्टडी करेंगे पॉलिएस्टर और नाइलॉन की वो रस्सियाँ बनी होती हैं, रोप बनी होती हैं एलिवेटर की। ओके, सेकेंड इसकी जो प्रॉपर्टी है, इट रिमेन्स स्ट्रॉन्ग व्हेन वेट। जब ये गीला हो जाए तो गीला होने के बाद भी ये स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपने ये याद रखनी है कि नाइलॉन जो है वो उसकी जो एब्जॉर्प्शन पावर होती है वो लेस होती है, लेस एब्जॉर्बिंग पावर, यानी ये पानी को उतना अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करता जितना अच्छे से एब्जॉर्ब रेयोन करता था।
इसलिए हम इसका यूज जो है वो करते हैं अम्ब्रेला बनाने में, छाता बनाने में, स्विम वियर, तैराकी के लिए जितने कपड़े बनते हैं वो सारे जो है उनमें यूज़ होता है नायलॉन, और रेन कोट्स बनाने में, बारिश से भीगने के लिए भीगने से बचने के लिए जो हम रेन कोट डालते हैं वो किससे बने होते हैं, नायलॉन से। ठीक है, अगली चीज़ जो आपने याद रखनी है, इट रिटेन्स इट्स शेप, ये अपनी शेप वापस से पा लेता है आफ्टर यूज़। आप रिपीटेडली कंटिन्यूसली अगर नायलॉन से बनी हुई चीज़ों का यूज़ करते जाएं रिपीटेडली करते जाएं तो भी इसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। इसलिए दूसरी चीज़ हमने ये कहा कि यूज़ करने के बाद ये अपनी शेप वापस से पा लेता है, मतलब इलास्टिक है। ठीक है, तो स्टोकिंग्स आपने देखा होगा, जो हाथों पे हम यहाँ थोड़े से लंबे वाले या पैरों पे थोड़ी लंबी वाली जो जुराबें डालते हैं उनको हम स्टोकिंग्स कहते हैं। सॉक्स जुराबें होती हैं वो बनाने में नायलॉन का यूज़ होता है। ग्लव्स जो दस्ताने वगैरह हम बनाते हैं हाथों में वो नायलॉन से हम बनाते हैं। और लास्ट इसकी जो ख़ास बात है वो है नायलॉन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस। बैक्टीरिया और फंगस दोनों ही माइक्रोब्स में आते हैं, ये हमने 8th क्लास में स्टडी किया है 2nd चैप्टर में। तो बैक्टीरिया और फंगस का इनके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, इसलिए टूथब्रश के जो ब्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, जो उसके ऊपर ब्रशिंग जो हेयर होते हैं, बाल होते हैं टूथब्रश के और कंघे के कोम्ब जो होता है उनके ब्रिस्टल्स बनाने में हम नायलॉन का यूज़ करते हैं। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर है, गीला होने पर ये स्ट्रॉन्ग रहता है और यूज़ करने के बाद ये फिर से अपनी शेप में आ जाता है। आप कंटिन्यूसली यूज़ करते रहें और बैक्टीरिया और फंगस का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर ये है जो पेट्रोलियम और कोल से के केमिकल डेरिवेटिव से बनाया गया था। ओके, आगे बच्चों हम बात करते हैं थर्ड सिंथेटिक फाइबर की, जो कि अपना है पॉलीएस्टर। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो ये पॉली वर्ड होता है, प्रीफिक्स होता है पॉली का मतलब है बहुत सारे, मतलब मैनी। अब मैनी क्या, मैनी एस्टर्स, इसका मतलब बहुत सारे एस्टर्स को आपस में मिला करके हमने बनाया है पॉलीएस्टर। अब ये एस्टर बच्चों क्या होते हैं, एस्टर जो होते हैं स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं। इवन इनकी जो स्मेल होती है वो फ्रूटी स्मेल होती है। ठीक है, तो मीठे जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, उनकी स्मेल वाले जो सब्सटेंस हैं उनको हम एस्टर कहते हैं। कहाँ मिलते हैं ये एस्टर, ये हम निकालते हैं क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल हम पेट्रोलियम को ही कहते हैं, तो ये भी पेट्रोलियम वगैरह से निकाला जाता है पॉलीएस्टर। मतलब क्रूड ऑयल से हम पहले एस्टर निकालते हैं और बहुत सारे एस्टर्स को मिला करके क्या बनाते हैं, पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर का जो फैब्रिक है उसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ और यूजेस हैं। आपने उससे पहले ये याद रखना है कि हम दो पॉलीएस्टर जो हैं उनका ज़्यादा यूज़ स्टडी करते हैं। तो एक तो उनमें से है टेरिलिन, TERYLENE, टेरिलिन जो है एक तो ये, और एक PET। मार्केट में जो सबसे ज़्यादा चलता है वो PET है। और टेरिलिन एक ऐसा पॉलीएस्टर होता है जो आसानी से ब्लेंड हो जाता है कॉटन या वूल के साथ। तो चलिए अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ और यूजेस देखते हैं। पहली चीज़, इनकी हाई इलास्टिसिटी होती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इनकी हाई है। इलास्टिसिटी का मतलब ये स्ट्रेच किए जाने पर वापस से अपनी शेप में आ जाते हैं। और टेंसाइल स्ट्रेंथ मैं आपको बता चुका हूँ कि ये लोड वगैरह जो है अपने ऊपर उठा सकते हैं, इसलिए इनका यूज हम करते हैं कन्वेयर बेल्ट्स बनाने में। कन्वेयर बेल्ट्स क्या होती हैं बच्चों, कन्वेयर बेल्ट्स कि ऐसे होता है कि एक जो होता है व्हील, एक यहाँ है एक यहाँ है, और दोनों व्हील कंटिन्यूसली ऐसे घूम रहे होते हैं और इनके ऊपर एक बेल्ट जो है वो ऐसे रख दी जाती है चारों तरफ, और जैसे जैसे ये पहिए घूमते हैं ऐसे ऐसे ये बेल्ट घूमती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो सामान रखेंगे ये सामान को ये बेल्ट इस हिस्से तक पहुँचा देती है। तो बहुत दूर तक फैक्ट्री में, कारखानों वगैरह में इस कन्वेयर बेल्ट का बहुत यूज़ किया जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं टेरिकोट और टेरी वूल की। टेरी वर्ड मैंने कहा था टेरिलिन के लिए आता है, इसका मतलब इन दोनों में टेरिलिन तो है, लेकिन टेरिकोट में साथ में कॉटन है। ठीक है, ये आपने याद रखना है।
टेरिकोट में साथ में होती है कॉटन। ओके, और कोट की स्पेलिंग थोड़ा सा ए नहीं आएगा इसमें, ध्यान रखना, COT। तो कोट वर्ड आता है कॉटन के लिए और टेरी आता है टेरिलिन के लिए। तो टेरिकोट और टेरिलिन, टेरिकोट और टेरीवूल। टेरिकोट जो है वो टेरिलिन और कॉटन का ब्लेंड है, और मैंने बताया था कि टेरिलिन जो है वो आसानी से ब्लेंड हो जाता है कॉटन के साथ, बहुत आसानी से मिक्स हो जाता है, और टेरीवूल में टेरिलिन और वूल आती है। अब टेरिकोट और टेरीवूल दोनों की खास बात क्या है कि दे डू नॉट रिंकल, ठीक है, ये सिकुड़ते नहीं हैं, इनमें सिलवटें नहीं पड़ती, इनको आप आसानी से क्रीज जो है वो इनकी सेट कर सकते हो, एंड दे आर इजी टू वॉश, और धुलाई में आसानी होती है इनकी। और लास्ट हमने कहा था PET। PET इज़ ए फेमस फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर, और ये यूज होता है बोटल्स बनाने में, यूटेंसिल मतलब बर्तन बनाने में, और वायर्स वगैरह बनाने में। तो ये था अपना पॉलिएस्टर, ठीक है। फोर्थ टाइप का जो अपना सिंथेटिक फाइबर है बच्चों, वो है एक्रिलिक। एक्रिलिक को आप ओरलोन या एक्रिलोन के नाम से भी जानते हैं, एक्रिलिक फाइबर को। अच्छा, इसकी खास बातें हैं, ये लाइट वेट होता है, हल्का होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है, मुलायम, और वार्म लाइक वूल, ठीक है, ऊन के जैसा गर्म होता है, और ऊन से सस्ता भी होता है, इसलिए इसका यूज जो है वो जैकेट्स में, ठीक है, सर्दियों में जैकेट्स वगैरह बनाने में या ब्लैंकेट्स वगैरह बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, कंबल वगैरह बनाने में, ठीक है, क्योंकि ये ऊन के जितनी गर्मी दे देता है और ऊन से सस्ता भी होता है, ठीक है, चीपर होता है। अगली खास बात इसकी है कि इट कैन बी डाइड ईजीली, ठीक है, इसको डाई किया जा सकता है, जैसा कलर आपको चाहिए वैसा कलर आप इससे ले सकते हैं। इट डू नॉट रिंकल, ये सिकुड़ता नहीं है, हालांकि जो है इसमें पॉलिएस्टर के जैसी क्रीज नहीं आप सेट कर सकते, और इसमें डायमेंशनल स्टेबिलिटी नहीं होती, मतलब एक्रिलिक में क्या है कि आप कहीं से भी कैसे भी, हालांकि ये रिंकल तो नहीं होता, लेकिन ये श्रिंक हो सकता है, सिकुड़ सकता है, इसमें सिलवटें तो नहीं पड़ती लेकिन ये सिकुड़ जाता है कई बार। इट इज़ रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट्स, ठीक है, जो कीड़े वगैरह होते हैं, कीट होते हैं, उनके लिए रेजिस्टेंट है, उनको ये रिपेल करता है, उनको अपने पास नहीं आने देता। ये एक्रिलिक था। अब चलते हैं हमारे लास्ट सिंथेटिक फाइबर की तरफ, और लास्ट सिंथेटिक फाइबर की बच्चों हम बात करते हैं, विच इज़ स्पेंडेक्स, या इसका दूसरा नाम हमने क्या बताया था, लाइक्रा, ठीक है। इसकी खास बात बच्चों ये है कि ये एक इलास्टिक फाइबर होता है, इलास्टिक मतलब स्ट्रेचेबल होता है। हमने यहाँ वर्ड लिखा है सुपीरियर टू रबर, रबर से सुपीरियर होता है, ये बहुत अच्छा होता है, किस चीज़ में, स्ट्रेंथ में, ठीक है, मजबूती में, और ड्यूरेबिलिटी में, मतलब लॉन्ग लास्टिंग, लंबा चलता है, ये टिकाऊ है, रबर से ज़्यादा ड्यूरेबल है, और रबर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। कहाँ यूज होता है, स्ट्रेच फैब्रिक बनाने में इसका यूज होता है। स्ट्रेच फैब्रिक, फैब्रिक हम कपड़े को कहते हैं, फाइबर हम धागे को कहते हैं, नॉर्मली ऐसा समझ लीजिए। तो स्ट्रेच फैब्रिक अगर कोई बनाना है तो कॉटन के साथ, वूल के साथ, नाइलॉन के साथ, रेयॉन के साथ, या किसी दूसरे फाइबर के साथ इसको हम मिक्स कर सकते हैं, क्या बनाने के लिए, स्ट्रेच फैब्रिक। अब स्ट्रेच फैब्रिक जो है वो कहाँ यूज होता है, तो स्ट्रेच फैब्रिक का यूज बॉडी फिटेड अपैरल्स, ऐसे कपड़े बनाना जो बॉडी को पूरे तरीके से फिट आएँ, खास तौर से जो डांसर्स होते हैं, डांस करने वाले लोग, उनके कपड़े होते हैं, जैसे डांस वियर्स, स्पोर्ट्समैन होते हैं, जैसे जिम्नास्ट वगैरह हैं, तो उनको बिल्कुल अपनी बॉडी से चिपके हुए कपड़े चाहिए, तो स्पोर्ट्स वियर्स जो किसी को भी फिट आ जाएं, ठीक है, ऐसे ऐसे बॉडी फिटेड अपैरल्स बनाने में किसका यूज होता है, स्पेंडेक्स का। अच्छा, जो सर्जिकल आर्टिकल्स होते हैं, सर्जरी करने वाले डॉक्टर्स जैसे सर्जरी करते हैं तो वो हाथों में जो ग्लव्स पहनते हैं, ठीक है, तो ग्लव्स वगैरह जो होते हैं उनके, आपने देखा होगा दस्ताने, तो वो ग्लव्स जो है बेसिकली वो रबर के नहीं होते, वो किसके बने हुए होते हैं, स्पेंडेक्स या लाइक्रा के। तो ये थे बच्चों आपके 5 टाइप जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स की हैं, रेयॉन, नाइलॉन, ठीक है, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और स्पेंडेक्स। ये पांचों टाइप आपने बहुत अच्छे से स्टडी करनी है,
और इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा प्लास्टिक्स, जिसके बारे में हम आगे की वीडियोज़ में बात करेंगे।